चलिए बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से लास्ट पार्ट है। हो सकता है इसी क्लास में पूरा हो जाए या फिर मुझे एक क्लास और लेनी पड़े। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो ज़रूरी है। ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। लेकिन इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह करना, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 8 डेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सब का बेस है ये। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आता तो आप बस एक बात समझ लीजिए, आपका चैप्टर नंबर 5 वीक रह जाएगा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने के लिए 2-3 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन यही बेस है, यही आधार है। इस चैप्टर को सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वो सारे चैप्टर तैयार करने। उसे बोलते हैं कैलकुलस, और कैलकुलस लगभग 80 मार्क्स में से 31 मार्क्स का कैलकुलस आएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें 40% का आपका कैलकुलस हो गया। तो इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। कुछ नियम बताता चलूँगा, वो नियम, वो रूल्स, ठीक है, वो आइडेंटिटी आपकी चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी। सेम प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 5 में भी, चैप्टर नंबर 7, 8 और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सारे चैप्टर सेम प्रॉपर्टी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग लर्न करना है, वहाँ पर अलग लर्न करना है, ऐसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला रूल नंबर 1, कोस थीटा के साथ जब कभी 1 दिखाई दे, वेदर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, आपका मेन मोटिव होना चाहिए इस 1 को हटाना है। अब आप कहोगे सर 1 को कैसे हटाएं? 1 को हटाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 को हटाने के लिए, सूटेबल हाफ एंगल फॉर्मूला। अब वो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? 2 है। नंबर 1 देखिए, मेरे पास कोस एक्स है, मैंने लिखा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब आपका 1 हटाना आपका मेन मोटिव है, जहां पर जो प्रॉपर्टी लगे उसे लगा। जैसे ऊपर की बात करें, नीचे की बात करते हैं। यहां पर देखिए 1 प्लस कोस थीटा, तो मैं यहां पर लगाऊंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, कैंसिल आउट। और जहां पर कोस थीटा माइनस का है, वहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अप्लाई करूंगा। चलिए मैं करता हूं अप्लाई। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स प्रूव करना है x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। चलिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, देखिए कोस थीटा की वैल्यू कौन सी लगा रहा हूं मैं? नीचे वाली, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ऊपर लगाऊं, ये ऊपर, नीचे लगाऊंगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 tan इनवर्स। चलिए ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स ये हो गया अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स अंडर रूट साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स अपॉन 2। देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल एंड वी हैव ओनली x अपॉन 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। देखिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन टू प्रूव tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। आपको जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी सारी प्रॉपर्टी लर्न होनी बहुत जरूरी है बच्चों, कैलकुलस के लिए, ठीक है। यहां पर भी हमें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जो भी बाहर है वही अंदर लाना। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा आना जरूरी है, तभी हमारा कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। अगर मैं एक फॉर्मूला याद करूं tan a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता था? tan a प्लस बी इजकल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी इजकल टू
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैंने देखा ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो tan a माइनस b का यूज हो रहा है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा आइडेंटिटी बिकॉज tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पर हम अपने क्वेश्चन को अंदर वाले पार्ट को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको अपने अंदर वाले पार्ट को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में यहां पर 1 लिखा हुआ है, जबकि मैं इसकी पोजीशन पे देखूं तो cos x है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। tan इनवर्स ये हो गया क्या, cos x माइनस sin x अपॉन cos x, नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, cos से cos को डिवाइड करो, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये जगह tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 बचा, sin अपॉन cos ये tan x हो गया, अपॉन cos से cos डिवाइड करो 1 बचा, sin अपॉन cos tan x हो गया। अब देखिए बच्चे, हम अच्छी तरह जानते हैं हर एक नंबर के साथ 1 उसका मल्टीपल जरूर होता है। तो मैंने इस tan x के साथ 1 लगा लिया ताकि मैं इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर पाऊं। और देखो इस 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस 1 की वैल्यू क्या है, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस इस 1 की भी वैल्यू tan π/4 इंटू tan x। तो ध्यान से देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या बना, tan इनवर्स tan a माइनस b π/4 माइनस x। बस tan इनवर्स से tan कैंसिल, दिस इज π/4 माइनस x, यही तो लाना था हमें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन इज इक्वल टू π/4 माइनस x अपॉन 2। क्या करेंगे, इधर देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की, यहां पर tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो tan इनवर्स, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसे सोल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड जो मैं कर रहा हूं, देखिए cos x को मैं क्या लिख लूंगा, मैंने cos x को sin x में कन्वर्ट कर लेता हूं और sin x को cos x में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू sin π/2 माइनस x प्लस sin इज इक्वल टू cos π/2 माइनस x। तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan। अब देखिए, अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बिकॉज sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। बच्चों आप देख रहे हैं हर लाइन में फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है। और ऐसे ही यहां पर भी देखो, मैं हाफ एंगल, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है बच्चों, यहां पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ताकि मेरा 1 हट जाए। cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। मैंने क्या बताया था, cos थीटा के साथ जब भी 1 दिखाई देगा उसको हटाना है सुटेबल आइडेंटिटी लगाकर, यही मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन आया उसमें भी मैं यही कर रहा हूं, देख लीजिए आप, tan इनवर्स, अब मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखा है, लगाई 2 sin, जब π/2 माइनस x का हाफ करूंगा तो ये बन जाएगा π/4 माइनस x अपॉन 2 cos π/4 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस, यहां पर भी 1 हटाने का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x अपॉन 2 और माइनस 1, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल, यहां पर tan इनवर्स क्या बना, tan इनवर्स 2 sin π/4 माइनस x अपॉन 2 cos
पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। नीचे क्या बचा बच्चों, 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर से ये पूरा कोस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। और नीचे भी ध्यान से देखो केवल एक कोस बचा, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, tan ही होता है, पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। tan से tan कैंसिल, क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, जो कि हमें लाना था। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट कर दो बच्चों कि समझ में नहीं आया सर, आई विल गिव द अनदर सॉल्यूशन। चलिए, अच्छा मुझे इसके एक सॉल्यूशन और देना था, पहले मैं वो सॉल्यूशन दूंगा, देन आई विल इरेज इट। दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे हम, tan इनवर्स, यहां पर मैं फिर से एक, अभी तो मैंने आइडेंटिटी लिखी दी थी, एक आइडेंटिटी और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पहली आइडेंटिटी cos x इज इक्वल टू क्या थी, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। जब मैंने cos x की आइडेंटिटी लिख ली, 1 की भी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या, cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। साइन x की भी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। बच्चों ध्यान देना जरा यहाँ पर, ठीक है। आपको अभी तक पढ़ाया गया था साइन थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब आप 12th क्लास में, तो हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए, वरना आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। कोस को पहले रखे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना, आपको बहुत फायदे होंगे। चलिए सारी आइडेंटिटीज मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया tan इनवर्स कोस थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। चलिए 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। साइन x की आइडेंटिटी 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स। देखिए ध्यान से, ऊपर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और नीचे ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से पूरा पूरा कैंसिल, क्या बना हमारे पास, tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब आप ध्यान से देखो, ये पहले वाली स्टेज पर आ गए जो हम स्टार्टिंग में थे। अब यहाँ पर cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए। अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा बेटा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, cos x बाई 2 डिवाइडिंग लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। चलिए cos x बाई 2 cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2। नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे tan x बाई 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब पहले की तरह हर एक जगह 1 होता है, 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 प्लस इंटू tan x अपॉन 2। तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan a, tan पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, tan से tan कैंसिल, दिस इज पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देखा, यानी इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों। पहले ऊपर वाला, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो ये आप ही करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। नीचे वाले क्वेश्चन में आए, देखो मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और x इज इक्वल टू a tan थीटा लेंगे बच्चों। यहाँ पर क्यों लेंगे, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा।
मुझे तो आइडेंटिटीज लर्न है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स, मैंने x को a tan थीटा से रिप्लेस किया, a3a² x की वैल्यू a tan थीटा, यहां पर भी x की वैल्यू a tan थीटा होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a, इसे x को रिप्लेस किया a tan थीटा, थीटा होगा बेटा ये थीटा, a tan थीटा होल स्क्वायर। चलिए ये होगा tan इनवर्स 3a² into a, this is a cube, this is tan theta, minus this is a cube, this is tan cube theta, this is a cube minus देखिए a into a² into a 3a cube tan square theta। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आप देखेंगे a क्यूब न्यूमरेटर में से भी और a क्यूब डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब आप कहोगे सर tan थीटा भी तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हम कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका जवाब बस अगले स्टेप में मिल जाएगा आपको। a क्यूब कॉमन लिया हमने, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो tan क्यूब से tan क्यूब सॉरी a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, tan इनवर्स क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किस कौन सी आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा, इसलिए हमने ये पुट किया। चलिए tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा, ठीक है ना। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा ओनली, और 3 थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू a tan थीटा, a को नीचे लाओ, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, यानी tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास, therefore 3 tan theta is equal to 3 tan inverse x upon a, and this is the final result which we have to prove। चलिए come to the next। चलिए बच्चों, we have this question, tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x minus a sin x, प्रूव करना है tan inverse a upon b minus x। चलिए करना क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था जो बाहर है वही अंदर लाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अंदर भी tan a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए प्लस। अब सही है क्वेश्चन, पहले मिस्टेक थी। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह मुझे यहाँ पर tan a माइनस बी के फॉर्मूले में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर b cos x है, तो b cos x से ही डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। लिखते हैं क्वेश्चन, tan इनवर्स ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस b sin x, b sin x। चलिए देखते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, b cos x, तो ये जगह tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन b cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x, हमने b cos x से कर, शायद यहाँ पर a sin x होना चाहिए। जस्ट मैं एक मिनट इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। दिस इज अ मिस प्रिंटिंग एक्चुअली, सही बात है, a sin x, दिस इज नॉट b sin x, दिस इज a sin x, a sin x, a sin x और a sin x। चलिए सेपरेट कर लेते हैं, tan इनवर्स, इसे इसके नीचे रख लो, a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, b cos x अपॉन b cos x
प्लस ए साइन एक्स अपॉन बी कोस एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए टेन इनवर्स लेते हैं। देखो कोस से कोस कैंसिल, दिस इज ओनली ए अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, साइन अपॉन कोस बचा, दिस इज टेन एक्स ओनली, बी से बी कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, दिस इज वन ओनली, एंड दिस इज ए अपॉन बी, साइन अपॉन कोस होता है इनटू टेन एक्स। तो अब मुझे एक फॉर्मूला याद आता है बच्चों, यहां पर क्या फॉर्मूला है, मैं लिखूंगा बिकॉज tan इनवर्स ए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, 1 x एंड y, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं tan इनवर्स a अपॉन b, ये फॉर्मूला है बच्चों, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। ठीक है, कभी आप सोचोगे भाई ये क्या लिख दिया, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल, दिस इज x ओनली, एंड वी हैव द करेक्ट प्रूफ, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के दो मेथड है, तो मैं एक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ लेकिन मैं यूज नहीं करूँगा। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, माइनस है तो प्लस लगा लेना, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द आंसर। और मुझे प्लीज कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं, कोट इनवर्स, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, कोट इनवर्स। देखिए मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, फिर से मैं 1 की वैल्यू डालूंगा, क्या, कोस स्क्वायर, देखो साइन एक्स है ना, इस वजह से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो हमने क्या लिखा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा फिर से यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन यहाँ पर भी देखिए अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये मैंने सारी वैल्यू यहां पुट कर दी। कोट इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया बच्चों, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये बना क्या, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ध्यान दो बच्चों, मैंने हर बार कोस को ही पहले रखा है जैसे मैंने बोला था, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, वरना आप आगे पीछे करते रह जाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 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 क्या बचा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ऐसे यहाँ पर कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। देखो बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। देखो साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैसे, कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैसे, कोट इनवर्स 2 टाइम कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 टाइम साइन एक्स बाई 2
देखो 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन कोट होता है प्यारे बच्चों, कोट इनवर्स, ये हो गया कोट x/2, कोट से कोट कैंसिल, दिस इज ओनली x/2 एंड विच वी हैव टू प्रूव। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखिए, इस बार भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। बच्चों ये क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए अगर आप x को cos थीटा से रिप्लेस कर दें तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, 1 + cos x 1 - cos x 1 + cos x 1 - cos x, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप 1 हटाने का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, है ना, 2 ही तो फॉर्मूले हैं, cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, जहां पर सूटेबल फॉर्मूला उसे लगाना, सिंप्लीफाई करते चले आना। अब मैं आपको कुछ सिखाने भी आया हूं, यहां से जो क्वेश्चन है, सपोज कर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई कहां पर क्या लगा है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो आपके आंसर में भी क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, हमें प्रूव करना π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, जो मैंने आपको बोला, तो ध्यान से देखो, आप इसे राइट हैंड साइड को इसे 1/2 cos इनवर्स x को थीटा माने, 2 इधर चला गया, cos इनवर्स x = 2 थीटा और x की वैल्यू cos 2 थीटा आ गया। तो यही मैंने आपको बोला था कि आप यहां पर x को cos थीटा से रिप्लेस कर ले, या तो cos 2 थीटा या cos थीटा, किसी से भी रिप्लेस कर ले, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो आप रिप्लेस कर ले और जो मैंने पैटर्न बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करते चले ना, यू विल गेट द आंसर। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो क्वेश्चन का जो प्रूफ है उसी में आंसर छुपा हुआ है, उसी में ही उसको एक पार्ट को थीटा मान लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे सेकंड वाला पार्ट है, इसे आप फर्स्ट वाले को आप अपने आप करेंगे। अब सेकंड वाला पार्ट है, देखिए मुझे नहीं पता कि सेकंड वाला पार्ट में x को क्या ले, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे टीचर ने क्या सिखाया कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो मैं क्यों ना यहां पर ये जो tan इनवर्स x है, मैंने कहा लेट tan इनवर्स x = थीटा, तो x की वैल्यू हो गई tan थीटा, तो मैं x को tan थीटा से रिप्लेस करूंगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, सुनिए, मैंने क्या किया, x को रिप्लेस करना है किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो मैंने x लिया, साइन रखा 1 + sin स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता, कोस रखा 1 + cos स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता, सेक रखा 1 + sec स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता, 1 + cosec स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता, 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमें आइडेंटिटी लर्न है तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर पाएंगे हम x को क्या लें। तो मैंने क्या कहा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, और देखो यहां से भी x को tan थीटा से रिप्लेस करा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, यहां पर tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये जगह tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपॉन ये हो गया tan थीटा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, tan इनवर्स ये क्या हो गया, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे फिर जो भी अंदर है सबको साइन कोस में ब्रेकअप कर लो, ठीक है। तो साइन कोस में ब्रेकअप कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स sec थीटा = 1 अपॉन cos थीटा -1, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया। चलो बच्चों एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स, देखो cos से cos कैंसिल, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस देखिए फिर से वहीं पहुंच गए, cos थीटा के साथ 1 दिखाई दे रहा है तो इसे सूटेबल आइडेंटिटी ही लगाकर हटा दीजिए। और जब क्योंकि आप ऊपर भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है नीचे भी अप्लाई कीजिए। तो मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं बच्चों, हम कहेंगे cos थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और sin थीटा = 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 क्या बन गया, tan इनवर्स
1 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बच्चों मैं डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 1 से 1 कैंसिल क्या बन गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे क्या बना 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल साइन से साइन कैंसिल tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या बन गया बच्चों अंदर साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2 tan से देखो tan कैंसिल हो गया क्या बचा हमारे पास थीटा अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 थीटा 1 अपॉन 2 थीटा की वैल्यू क्या बच्चों tan इनवर्स x tan इनवर्स x और हमें यही लाना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। फिर से मैं कंफ्यूज हो गया भाई x को क्या ले क्या हम x को cos थीटा ले लें क्योंकि 1 के साथ जो हमें दिखाई रहा है cos थीटा बट वेट ध्यान से देखो हमें tan इनवर्स प्रूव करना है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया मैंने कहा लेट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू उधर जाकर ये tan थीटा हो गया और x की वैल्यू होगी tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसकी हम राइट हैंड साइड पकड़ लेते हैं बच्चों 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1 अपॉन 2 cos इनवर्स अंदर क्या आ गया cos 2 थीटा देखो cos से cos कैंसिल 1 अपॉन 2 इंटू 2 थीटा 2 से 2 कैंसिल थीटा एंड व्हाट इज थीटा दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट x which we have to prove। चलिए come to the next। So we have another question dear student tan inverse 1 upon under root x minus 1 is equal to pi by 2 minus sec inverse x। I am just checking this question whether it is correct or not। Yes, I have done the mistake। The question is that this is this one under root x square minus 1 this is under root x square minus 1। I am just writing it again under root x square minus 1 this is the question। चलिए फिर मैं कंफ्यूज हो गया भाई x को क्या लें sin cos tan cot sec cosec वैसे दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर अपने आंसर पे नजर डालो तो मुझे पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा x की वैल्यू होगी हमारे पास sec थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज कर ली ये जगह tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x को हम ले लेंगे sec थीटा 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये जगह tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है बच्चों cot थीटा होता है। अब बाहर tan इनवर्स अंदर cot थीटा तो cot को tan थीटा में कन्वर्ट कर लो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकर tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब देखो tan से tan कैंसिल क्या बना हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा ओनली पाई बाय 2 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों sec इनवर्स x और जो हमें प्रूफ करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस द लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो फिर से tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फिर से मेरी नजर यहाँ आ गई मैंने तुरंत इसको 2 तो नहीं लूंगा लेकिन मैंने cos इनवर्स x स्क्वायर को थीटा माना
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, दिस इज कोस थीटा, सो जस्ट आई एम टेकिंग को एक्स स्क्वायर एज कोस थीटा, दिस इज कोस थीटा, 1/2 भी ले ही लेते हैं बच्चों, तो कोस 2 थीटा आ जाएगा, कोस 2 थीटा, हाफ एंगल से बच जाएंगे 2 थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा, सो दिस इज tan इनवर्स, तो 1 हटाने का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो हर जगह से हमारा 1 कैंसिल हो रहा है, सो tan इनवर्स, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो अंडर रूट 2 कॉमन लेके हटा रहा हूं बच्चों मैं डायरेक्टली, तो अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, चलो कोई बात, अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा बचा, नीचे से भी 2 कॉमन, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल सारे के सारे, ठीक है, तो क्या बचा, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। बस देखो फिर से हम पुरानी रूटीन पर पहुंच गए, cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स, cos थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, sin अपॉन cos tan थीटा आ गया, पहले स्टेप है इसलिए बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोई मतलब कि बीच वाले स्टेप सारे स्टेप शो नहीं कर रहा हूं। 1 की वैल्यू tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट बिकम tan इनवर्स tan a प्लस b फॉर्मूला tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan से tan कैंसिल, दिस इज पाई बाय 4 प्लस थीटा, दिस इज पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, थीटा की वैल्यू है हमारे पास ये 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, और ध्यान से देखो हमें यही प्रूफ करना था। तो बच्चों दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बीच में मैं आपको साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x या tan इनवर्स x, इन सब के ग्राफ मैं एक क्लास में आपको सारे दे दूंगा, क्योंकि ग्राफ भी पूछे जाते हैं, अदरवाइज मैंने जितना भी कराया सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें भी बीच में करा दूंगा मैं, ठीक है। आप इस चैप्टर को अच्छे से ट्राई कीजिए। अब अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज मैट्रिसेस, ओके। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, प्लीज शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, थैंक यू।